नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 ईस्वी तक सल्तनत की बागडोर संभाली। इसने अपने शासनकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। बदौलत दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था चरमरा गई। इस चरमराती अवस्था में इसके अनेक उत्तराधिकारियों ने सल्तनत की बागडोर को संभाला, परंतु एक मजबूत व्यवस्था देने में नाकाम साबित हुए। 1388 ईस्वी में मोहम्मद खान सल्तनत के सुल्तान बने। इनकी कुछ समय पश्चात हत्या कर दी गई। इसके बाद देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक साहब को सुल्तान बनाया गया, जो फिरोज शाह तुगलक का पोता था। इसकी भी हत्या कर दी गई। 1389 से 90 ईस्वी तक अबू बाकर सल्तनत का सुल्तान रहा। 1390 से 94 ईस्वी तक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने सल्तनत के बागडोर को संभाला। इसके बाद 1394-95 ईस्वी में सल्तनत का सुल्तान रहा हुमायूं, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र था। इसकी भी हत्या कर दी गई थी। तुगलक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद शाह था। इसके शासनकाल में फिरोज शाह के एक अन्य पुत्र नसरत शाह ने स्वयं को फिरोजाबाद में सुल्तान घोषित कर दिया था। अर्थात देखा जाए तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत दो जगह से शासित हो रही थी। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन कर रहा था और फिरोजाबाद में नसरत शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में एक मंगोल आक्रांता अमीर तिमूर, जो चंगतई शाखा का था, इसने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। यह जो है एक पैर से लंगड़ा था, इसी वजह से इसे तैमूर लंग का नाम भी दिया जाता है। आपने एग्ज़ाम में प्रश्न देखे भी होंगे कि तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो ये वही तैमूर लंग है जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर शासन किया था। आगे देखा जाए तो बाबर भी इसी शाखा से संबंधित रहे हैं। जब इसका आक्रमण हुआ तो इसके आक्रमण में सहयोग किया था खिज्र खां ने, जो आगे सैयद वंश का संस्थापक बनेगा। प्रारंभ में देखा जाए तो नसीरुद्दीन और इसके वजीर मंसूर इकबाल ने डटकर मुकाबला किया, परंतु जब इन्हें लगा कि पराजय होगी तो ये भागकर गुजरात चले गए। तैमूर लंग ने दिल्ली को जमकर लूटा, यहाँ के नागरिकों पर बर्बर अत्याचार किया और कुछ समय पश्चात यह वापस लौट खड़ा हुआ। दिल्ली में अव्यवस्था चौतरफी फैल गई थी। कुछ समय पश्चात नसीरुद्दीन महमूद शाह पुनः दिल्ली आकर शासन करने लगे। इस अव्यवस्था का लाभ उठाया पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने, और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 1412 ईस्वी में और कब्जा कर लिया। अव्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि इसका फ़ायदा खिज्र खां ने भी उठाया और उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दौलत खां लोधी इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद खिज्र खां ने देखा कि तुगलक वंश कोई वंशज जिंदा तो नहीं है, तो उसकी हत्या कर दी गई और इसी के साथ तुगलक वंश का अंत हुआ और सल्तनत की बागडोर संभाली सैयद वंश ने, जिसके संस्थापक रहे खिज्र खां। आपको एक अभ्यास प्रश्न का उत्तर देना है। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था ए फिरोज शाह तुगलक, बी नसीरुद्दीन महमूद शाह, सी अबू बाकर या डी मोहम्मद खान। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कंसेप्ट एंड फैक्ट क्लियर किए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट्स बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।